सतलुज घाटी क्षेत्र में माल का पर्व शिशिर पूर्णिमा के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमारी ऋग्वैदिक परंपरा गौपूजन से जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार तत्तापानी में जमदग्नि ऋषि का आश्रम था और सुन्नी में सहस्रबाहु अर्थात सहस्रार्जुन की राजधानी थी और रेणुका की बहन का विवाह सहस्रार्जुन से हुआ था और उनकी बहन का नाम वणिका था। और एक दिन सहस्रार्जुन के आग्रह पर रेणुका ने जमदग्नि को सहस्रार्जुन के आतिथ्य के लिए राजी करवाया और जमदग्नि ने तपो बल से इंद्र से एक दिन के लिए कामधेनु सुरभि गाय को सहस्रार्जुन के अतिथि सत्कार के लिए बुलाया। और जब सहस्रार्जुन को सत्य का पता चला कि कामधेनु के प्रभाव से, उसके प्रताप से ही ये अतिथि सत्कार चमत्कारिक ढंग से ऋषि ने संपन्न किया और उसने वर स्वरूप गाय को ऋषि से मांगना चाहा। ऋषि ने कहा कि ये स्वर्गलोक की संपदा है और ये तो एक दिन के लिए मैंने उधार मांगी थी। तो जैसे ही ये बात सहस्रार्जुन ने सुनी, वह क्रोध उन्माद होकर के उसने ऋषि का वध कर दिया और सुरभि गाय ने सहस्रार्जुन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया अपने सींगों से, अपने खुरों से, और वो आकाश मार्ग की तरफ बढ़ी। और जैसे वो आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जा रही थी तो सहस्रार्जुन ने बाण से उसके खुर को संधानित किया और तब से ही गऊ के खुर में जो है एक बीच की एक संधि क्षेत्र रहता है और गऊ के द्वारा ऋषि की रक्षा के लिए किए गए प्रयास और ऋषि के द्वारा गौ रक्षण के लिए दिए गए बलिदान के स्वरूप ही सतलुज घाटी क्षेत्र में गौ पूजन का विधान ऋग्वैदिक काल से लेकर चला आ रहा है। और गौ पूजन का ये जो विधान है, ये सतलुज घाटी क्षेत्र में खासतौर पे जो सतलुज के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ माल पूजा का आयोजन होता है। और शिशिर पूर्णिमा से 8 दिन पहले आठों का त्यौहार होता है। उस दिन गौशाला को स्वच्छ साफ किया जाता है और गौशाला पर कुछ पुठावे से चित्र बनाए जाते हैं और गाय के खुरों को और अन्य पशुओं के खुरों को धोया जाता है, उनमें घी की मालिश की जाती है। और आठों के बाद जो 7वां दिन होता है, पूर्णमासी से पहले वाला दिन होता है, उस दिन सभी गाय जो गांव की महिलाएं होती हैं वो उपवास रखती हैं और उस उपवास को रखते हुए वो गाय के गले में जो हैं वो मालाएं वगैरह उनको तैयार करके, जो सरताज के फूलों की, मुंगड़ी के फूलों की होती हैं, बन्ने फूल होते हैं, उनकी मालाएं पहनाई जाती हैं। उनके खुरों को, उनके सींगों को घी से मालिश किया जाता है। और पुरुष लोग जो हैं गांव-गांव में जाकर के, घर-घर जाकर के रामायण के गीत गाते हैं और अगले सुबह ब्रह्म बेला में पूर्णमासी के दिन जो है पशुओं को आदर के साथ जो है वहाँ से माल गीत गाते हुए उनको जंगल की ओर रवाना किया जाता है और काफ़ी वाद्य यंत्रों के संयोजन के साथ उनको जंगल को विदा किया जाता है। और साथ में ही 11 बजे के करीब सारे पशु जो हैं उनको वापस घर लाया जाता है। फिर गौ पूजन होता है और गौ पूजन के साथ साथ ही ग्वालों को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, द्रव्यदान दिया जाता है। और इसके साथ ही पशुओं को घी और खिचड़ी जो बनी होती है, चावल माश की जो खिचड़ी बनी होती है वो खिलाई जाती है और साथ में मक्की गेहूँ का बना हुआ जो चारा होता है जिसको दाड़ा कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो भी उन्हें खिलाया जाता है। इस तरह से ये माल की जो परंपरा है, ये परंपरा हमें ऋग्वैदिक काल की गौ पूजा का स्मरण दिलाती है। और जैसा कि इतिहास में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है कि उस काल में, ऋग्वैदिक काल में राजाओं के जो युद्ध होते थे उनको गविष्ट युद्ध कहते थे। यानी कि युद्ध में राजा जो मुख्य संपत्ति उसकी
अपने प्रतिपक्ष से लेने की होती थी वो गाय की होती थी। जितनी गाय वहाँ पर होती थी उनका वो हरण कर लेते थे। तो गाय की पूजा की जो परंपरा है वो सारे सतलुज घाटी क्षेत्र में, विशेष करके वर्तमान में सुगेत, करसोग के सुगेत उपमंडल में और भज्जी सुन्नी तहसील के भज्जी क्षेत्र में, जो पूर्व में भज्जी रियासत थी, और कुमारसैन रियासत के क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका पूजन होता है। और इसके साथ माल गीतों का भी आयोजन होता है। उन गीतों की जो अंतर्वस्तु है उसमें ये कहा गया है कि हे गाय माता, कि आपकी पूजा के माध्यम से मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिले, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। और इसके अलावा जो वैतरणी नदी है, जो पाक पीक से भरी हुई है, उसके तारण में भी आप मेरी सहायता करें। और इसी तरह से गौ पूजन का जो विधान है वो आश्विन मास में ऋषि पंचमी में भी जुड़ा हुआ है। उस वक़्त भी सुगेत क्षेत्र में और बड़ा गाँव सांगरी क्षेत्र में, जो कुमारसैन क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर गौ पूजन का माल की तरह ही विधान बना हुआ है। तो इस तरह से गौ पूजन और गौ रक्षा और गौ पालन, ये हमारे इस मध्योत्तर खंड, जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, इस क्षेत्र में ऋग्वैदिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। और ये युगों युगों से यहाँ पर गौधन, पशुधन की रक्षा, उनके प्रति सम्मान और उनसे दैहिक दैविक तापों को हरण हरण करने की भी एक अपेक्षा रखी जाती है। इस तरह से माल पूजन जो है वह एक ऋग्वैदिक परंपरा है, जो इस सतलुज उपत्यका में यहाँ पर प्रचलित है।